हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रमित। वेलकम टू माय चैनल। हमने पहले संस्कृत का पहला अध्याय देख लिया, संस्कृत वर्ण परिचय। अभी संस्कृत का दूसरा अध्याय पेपर 1 का, ठीक है। उसका नाम है संज्ञा प्रकरण। अभी संज्ञा प्रकरण में अपने को क्या करना है, संज्ञा पढ़ने की है, ठीक है। संज्ञा मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज को अपने को पढ़ना है या किसी चीज का अपने को नॉलेज लेना है तो सबसे पहले उसका नाम, उसका बेसिक नेम याद करना है, ठीक है। तो संज्ञा मतलब वही होता है जो किसी भी चीज का सामान्य नेम, सामान्य नाम, उसको संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में टोटल अपने को 22 संज्ञा दिए हैं और इस अध्याय में अपने को ये समझना है, इस अध्याय में अपने को सूत्र ज्यादा याद रखना है, ठीक है। इसमें रटना है ये वाला चैप्टर जो मैंने बोला था ना कि पेपर में थोड़ा बहुत चीजें रटने की, तो उनमें से एक है ये, ठीक है। टोटल 22 संज्ञा दी है, तो उसमें से अपन पहली संज्ञा पढ़ेंगे पद। अब पद मतलब क्या है कि अपने फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान है, उसमें आपको पद पहले इसमें पदार्थ पद मतलब क्या, तो पद मतलब किसी चीज को पद देना। प्यारे मोहनलाल बोल दिया कि उसको प्यारे क्या पद दे दिया अपन ने, ठीक है ना। तो सिर्फ मोहनलाल बोलते तो उसको पद देंगे, ठीक है ना। किसको सिंह लगा दे तो उसको पद लगा दे, ठीक है। तो उसका सूत्र सबसे मैंने आपको बोला कि 22 में से जितना भी 17 आई थिंक 18 है, तो 18 के सूत्र दिए तो उसको आपको लर्न करना है, मतलब करना है। और उसके थोड़ा बहुत मीनिंग मैं आपको बताऊंगा अभी अपने लैंग्वेज में, तो जितना आपको समझना है समझ लो, ठीक है। सबसे पहले पद, सुप्ति दंतन पदम, तो उसमें दो आते हैं, एक सुबंत और एक तिङंत। सुबंत मतलब जिसमें सु औ और जस आते हैं, और तिङंत मतलब ति तस जी आते हैं। अब ये वायवा में पूछा जाता है कि सुप्त दंत और तिङंत में डिफरेंस क्या है। क्या है डिफरेंस? सुबंत मतलब जो नामों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और तिङंत मतलब जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो टोटल सुबंत है 21 और तिङंत है 18, ठीक है। ये होगी अपनी पहली संज्ञा। दूसरी है सहयोग। सहयोग मतलब किसी भी चीज का सहयोग होना, ठीक है। ये अपने को इसका अपने को ये याद कर लो कि ये दो या दो से ज्यादा हल वर्ण के बीच में अच वर्ण ना। अभी अच क्या है सर? अच मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र सूत्र में आपको पढ़ाया है कि अ से लेकर च के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उसमें अच आता है, ठीक है, वो है अच। तो इसका सूत्र याद अपने को हल अंतर सहयोग, ठीक है। एमसीक्यू में आएगा, इसका मीनिंग अपने को इतना आ रहा है, दो से ज्यादा हल वर्ण हो, ऐसा अगर दिख जाए तो एमसीक्यू में अपने को मारना है, क्या है? सहयोग करके, ठीक है। तीसरा है संहिता, सन्निकर्ष संहिता। इसमें वही है कि सन्निकर्ष होता है, ठीक है। तो उसमें अपने को ये जो पार्ट है ना, अपने को आगे जाके संधि में बहुत काम आने वाला है कि दो से ज्यादा अधिक कैसे करना है, संधि कैसे बनानी, वो सब चीजें, ठीक है। उसका लोप भी, ये भी संधि का ही टॉपिक है। लोप मतलब क्या होता है कि कोई चीज अभी है उसके बाद नहीं रहेंगे, जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बनने, प्रोडक्ट बनने का रिएक्टेंट जो पहले था वो नहीं रहेगा, तो हो गया लोप, आदर्शन लोप, ठीक है। उसके बाद है इति संज्ञा। इत संज्ञा, अभी इत संज्ञा मतलब क्या? महाराष्ट्र सूत्र में जो आखिरी का वर्ण है, अंतिम वर्ण है, तो जो अंतिम वर्ण है उसको इत बोलते हैं, महाराष्ट्र सूत्र का अंतिम। उसका भी अपने को क्या करना है, उसका सूत्र याद करना है, हल अंतर, इसका भी आदर्शन लोप, सबके सूत्र याद करना है। लगे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। उसके बाद है रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। अभी ये अपने को अपने आप पहले पढ़ चुका है। रस्व मतलब क्या था? एक मात्रा, दीर्घ मतलब दो मात्रा, प्लुत मतलब दीर्घ से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद है रुद्धि और उसके बाद है गुण। रुद्धि मतलब क्या होता है? रुद्धि होना, ठीक है। उसका उसका सूत्र क्या है? रुद्ध राधेच। उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ए और औ। उत्तर याद रखो कि आ, ए, औ रुद्धि में आती है। गुण संज्ञा में अदड़ गुण, ये सूत्र है, उसमें आते हैं अ, ए और औ। अ, ए और ओ आते हैं, ठीक है। उसके बाद नवा जो संज्ञा है वो कौन सा है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या? आपने पढ़ा कि इत मतलब क्या होता है? एंडिंग में, तो एंडिंग में स्टार्टिंग में कोई रहेगा ना, तो स्टार्टिंग में जो रहेगा प्रत्याहार रहेगा, समझेगा। किसी भी इति संज्ञा की स्टार्टिंग में प्रत्याहार रहेगा, ओके। उसका सूत्र याद करना पड़ेगा, अधीर अंत्य सहित। अच्छे से पढ़ो, कुछ नहीं, हेडफोन लगा के पढ़ो, समझ में आ जाएंगे सब चीजें, ठीक है। उदात्त मतलब क्या होता है? उदात्त मतलब ऊपर की साइड, अनुदात्त मतलब नीचे की साइड, इसलिए उसको बोलते हैं उच्चैर उदात्त, नीचे उदात्त। कंठ तालु के ऊपर की साइड में कंठ तालु, अबे कोई भी चीज अपन उच्चारण करे तो कंठ तालु यूज होता है ना, तो उच्चैर उदात्त मतलब ऊंचे की साइड और नीचे उदात्त मतलब नीचे की साइड, अनुदात्त, ठीक है। उसके बाद है स्वरित। स्वरित मतलब क्या होता है? जहाँ पे उदात्त और अनुदात्त दोनों सेम है, समान है, उसको बोलते स्वरित। उसका सूत्र क्या है? समाहार स्वरित। उसके बाद है अनुनासिक। अभी ये सब चीजें थोड़ा बहुत संधि में है, आपको अनुनासिक आएगा, रुद्धि आएगा, गुण आएगा, लोप आएगा, ये आगे आएगा आपको संधि में, ठीक है। अनुनासिक मतलब क्या है? जहाँ पे मुख और नाक पे मतलब नोज का यूज होता है, ठीक है। जैसे अभी कोई चीज अपन न्य म, इसमें देखो मुख और नोज दोनों यूज होता है, ठीक है। उसका भी सूत्र याद रखो, मुख नासिका वच नो अनुनासिका। उसके बाद है सवर्ण। उसका श्लोक क्या है?
तुल्य असं प्रयत्न सवर्ण। इसका पहला आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए उसके बाद ठीक है, उसके बाद है तुल्य असं प्रयत्न सवर्ण। तुल्य असं प्रयत्न मतलब तुल्य, तुल्य मतलब समान, समान जिसमें मतलब उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जिसमें सेम हो उसको बोलते हैं सवर्ण। उसका सूत्र है तुल्य असं प्रयत्न सवर्ण। तुल्य किसी भी एक ने सूत्र में उसका मीनिंग छुपा होता है, ठीक है ना। तुल्य मतलब समान जिसमें उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रयत्न भी पढ़ चुके हैं, उच्चारण स्थान भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिसमें भी सेम हो उसको बोलते सवर्ण। उसके बाद है निपात, जो भी 22 प्रादि है। 22 प्रादि मतलब आपको आगे आएगा, 22 मतलब प्र पर आप समान हो निसन दो व्याघ्र, वो जो है 22 प्रादि वो निपात है, जिसमें निपात होते हैं उसको बोलते निपात। उसका क्या है, चादो सत्व। और जो 22 प्रादि जिसको क्रिया के साथ जोड़ गए उसको बोलते उपसर्ग। उसका भी सूत्र याद कर लो, उपसर्ग क्रिया योगे। उसके बाद है प्रगृह संज्ञा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें है थोड़ा सा बहुत कि उकारांत इकारांत जो आते हैं उसमें, लेकिन उसको ज्यादा मत करो, उसका सिर्फ सूत्र याद करें। ये द्विवचन प्रगृहम, ये आपको संधि में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद है धातु संज्ञा। धातु संज्ञा मतलब क्या, धातु ऐसे ऐसे जैसे क्रिया के साथ जुड़ने वाले उसको बोलते धातु, ठीक है। उसका श्लोक क्या है, सन्ना दंता धातु, ठीक है। जैसे भू हो गया, क्रिया के साथ जोड़ने वाले, एक्शन के साथ, ओके। आगम, अब ये जो है ना आगम, आदेश, उपदा, निष्ठा। अभी आगम इसको संधि में यूज होगा, ठीक है। संधि मतलब आगम, किसी भी चीज का ऐड हो रहा है, कोई भी चीज ऐड हो रही है उसको बोलते आगम। आदेश मतलब कोई चीज आ रही है दूसरी की जगह, मतलब एक चीज आ रही है दूसरी हट रही है, उसको बोलते आदेश। अब उसके बाद क्या है, उपदा, और लास्ट में क्या है, निष्ठा। तो ये चीजें आपको सब याद रखनी है, ठीक है। निष्ठा मतलब क्या होता है, उपदा मतलब, निष्ठा मतलब क्या होता है, तो तू प्रत्यय जिसमें निष्ठा होती है उसको निष्ठा बोलते हैं, सेम होती है। तो तू मतलब भूतकाली क्रियापद है, ये आपको आगे आएगा, ठीक है। योग है, निष्ठा हो गया, टोटल 22 संज्ञा हो चुके हैं आपने। तो ये है आज के लिए संज्ञा प्रकरण, अच्छे से याद कर लो। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में उपसर्ग और अवयव दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, और लाइक्स करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू।